कल मैं ही लेके आऊँगा 10 मार्क का। हाँ ये भी है यार, वो था खराब था। देखो भाई क्वेश्चन नंबर है 4, एक्सरसाइज है 6.2। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने करवा दिया है, उसको इम्पोर्टेंट लगा लिया था आपने, कल नहीं लगाया है तो लगा लेना, मैंने कहा था ना आता है एग्जाम में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, पहले तो इसमें एक आकृति दी हुई है उसको बना लेते हैं ना। आकृति है इसमें 6.19, ध्यान देना बेटा इधर। ऐसी कुछ आकृति है ना, ये ए है, ये डी है, ये बी है, एफ है, ई है और ये है सी। और क्वेश्चन ने कहा है इसमें कि डी ई समांतर है ए सी के। आप लिखोगे दिया है डी ई समांतर है ए सी के, और डी एफ समांतर है, एक और चीज दी है डी एफ समांतर है किसके, ए ई के। तो सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, कि बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर होगा बी ई बटे में इस, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आप देखोगे इधर बोर्ड की तरफ एक बार। अब देखो आप, सबसे पहले अपन ये वाला लेंगे और फिर ये वाला, जैसे कल किया था वैसे। देखो इसमें डी ई समांतर है ए सी के, तो सर डी ई यहाँ से लेके ये वाला पार्ट डी ई है, समांतर है किसके, ए सी के, ए सी ये वाला पार्ट है क्या, यही है ना। अब आप देखो कि सर ये दोनों किस में आ रहे हैं, इस पूरे वाले त्रिभुज में आ रहे हैं। मतलब त्रिभुज है ए बी सी, इसमें है डी ई और ए सी। अब आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्योंकि अपन ले रहे हैं डी ई समांतर है, डी ई समांतर है, और डी ई समांतर है ए सी के, तो प्रमेय लगेंगी 6.1। तो प्रमेय 6.1 से, तो सर प्रमेय 6.1 ये कहती है कि जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो सर डी समांतर, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, तो ए डी और बट्टे में डी बी बराबर होगा बी ई बट्टे में ई सी, सही है ना। तो इसको मैं लिखूंगा सर कि सर ए डी बट्टे में ए डी बट्टे में डी बी बराबर है बी ई बट्टे में बी ई बट्टे में, समीकरण नंबर दे दिया इसको मैंने 1। बोलो कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, आगे वाला कह रहा है कि डी एफ समांतर है किसके, ए ई, डी एफ समांतर है किसके, ए ई, यही कह रहा है ना। अब इसमें आप देखोगे हमें नजर आ रहा है सर डी एफ ये है क्या, ए ई ये है क्या, ब्लैक वाले हैं, रेड वालों से कोई मतलब नहीं है। तो त्रिभुज सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है और नीचे वापस आ गया है। इस रेड वाले को तो अपन ने लिख लिया है। तो सर यहाँ से ए ई बी ये वाला ही त्रिभुज है। तो सर देखो दो भुजाएं समांतर है तो उनका अनुपात क्या होगा, प्रमेय 6. तो सर ए डी बट्टे में डी बी बराबर होगा बी एफ बट्टे में एफ सी। बोलो कोई दिक्कत। तो सर इसको कैसे लिखेंगे अपन लिखेंगे इसको ए डी बट्टे में
डी बी बराबर होगा बी एफ बट्टे में एफ ई। समीकरण नंबर है 2। अब हमें समीकरण नंबर 1 और 2 को अच्छे से देख लेना है, और देखने के बाद पता चलता है कि ए डी बट्टे डी बी बराबर है दोनों में। अगर इधर वाला पक्ष बराबर है तो इधर वाला पक्ष भी क्या होगा, कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा ही पता चलेगा कि LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, या फिर सर हम ऐसे कह देंगे कि समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का मान रख देंगे, AD बट्टे DB की जगह हम रख देंगे BE बट्टे EC, तो यहाँ रख देंगे BE बट्टे EC। कैसे भी कर लो, तो मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से बताओ, समीकरण 1 व 2 से क्या है, ये AD बट्टे DB की जगह मैं क्या लिख दूंगा, BE बट्टे EC, BE बट्टे में, और बराबर हो जाएगा किसके, BF बट्टे FE। अब हमें देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला प्रूव करना था ना, BF बट्टे FE बराबर होना चाहिए BE बट्टे EC। अब बराबर में किधर भी लिखो बेटा, बराबर तो बराबर होता है, 5 बराबर 5, तो ये वाला 5 इधर लिखो, ये वाला उधर, 5 बराबर 5 मतलब बराबर है तो किधर भी लिखो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, BF बट्टे FE बराबर में BE बट्टे। आप दोनों में से कुछ भी लिखो, आंसर दोनों का मतलब एक ही है, हैंड से प्रूफ। यही प्रूफ करना था, इजी सा है। आपको प्रमेय कौन सी याद रखनी है, 6.1। यहाँ पे भी लिखना है प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। डीजे बाज गया, हाँ नहीं आया, एक बार ये डीजे क्रॉस कर जाए, है ना, एक बार डीजे को क्रॉस कर जाने दीजिए आप। नहीं, वैसे देखो इतना हार्ड है नहीं जितना आप समझ रहे हो, है ना। आपको एक चीज़ याद रखनी कि अनुपात को बराबर दिखाना है, समांतर होगा तो। अब उसका ध्यान तो है बाहर, उसको पता ही नहीं है। पता था मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, नहीं पता क्यों, सारा फोकस तो उधर है। कौन है उधर, देख कौन है, आप देखो कुछ है क्या उधर, कहीं खड़ी हो, कुछ कैटरीना कैफ होगी, कुछ अजय देवगन वगैरह कुछ होगा, देखो देखे। अरे देख वो गेट के पीछे छुप रहा। अरे ये वाला गेट कहाँ गया, नहीं इधर वाला, ये पाइप सा खड़ा है, गेट ही है क्या, अच्छा। अरे यहाँ से सिर्फ पाइप दिख रहा है, ये जो ऐसे लग रहा है बीच में कुछ नहीं है, पाइप है बस। ये आपकी पढ़ाई कर रहा था। देखो आप इधर ध्यान से, अब इसने बोला है कि ये वाली चीज आपको दे दी है मैंने, ये वाली चीज लेके आओ, समझ रहे हो। तो बेटा देखो, सबसे पहले अपन ने लिया DE समांतर है AE के, सॉरी AC के। तो सर DE समांतर होगा जब AC के, तो हम DE को देखेंगे, AC को देखेंगे। हमने देखा DE ये है, AC ये है, ठीक है, मतलब त्रिभुज ये वाला आ रहा है पूरा, मतलब DE और AC की बात कर रहे हैं, तो DE और AC को देखना है। इन काले काले जो रंग है ना, इनको अपने को मतलब नहीं, इनसे इनको भूल जाओ थोड़ी देर। अगर दो भुजाएं समांतर होती है तो उनका अनुपात भी क्या होता है, तो देखो इसका अनुपात देखो, AD और DB। अब ये कट यहाँ पे कर रहा है ना, तो BE और EC बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो यही तो लिखा मैंने, AD बट्टे DB बराबर होगा BE बट्टे EC। समीकरण नंबर इसको 1 दे दिया। इसके बाद इसने बोला DF समांतर होगा AE के, तो सर अब DF तो ये है
और ए ई ये है। इसका मतलब रेड वाले को तो देखना ही नहीं है, अपने को सिर्फ ब्लैक ब्लैक देखो। ब्लैक यहां तक है तो त्रिभुज होगा ए बी ई, ठीक है। अब इसमें भी देखो समांतर है तो भुजाएं क्या होगी, भुजाओं का अनुपात बराबर। तो ए डी बट्टे में डी बी, ब्लैक यहाँ पे है तो बी एफ बट्टे में एफ ई, तो यही तो लिखा ए डी बट्टे में डी बी, बी एफ बट्टे एफ ई। अब फिर हमने देखा कि समीकरण नंबर 1 और 2 में जो LHS पक्ष है वो दोनों का क्या है, सेम। जब एक पक्ष सेम हो तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाता है, सेम। या फिर ऐसे कर दो कि AD बटे DB का मान BE बटे EC यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे मान रखा तो ऐसे रखेंगे ना, इस AD बटे DB की जगह रख दिया BE बटे, और आगे है BF बटे। सर इसमें आपने BF बटे एफ ही इधर लिखा हुआ है, इसमें इधर, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर का मतलब बराबर ही होता है, किधर भी लिखो। ये 5 रुपए का है, ये 5 रुपए का, तो मैं पहले ये खरीदूंगा तो भी 5 रुपए देने पड़ेंगे, ये खरीदूंगा बाद में तो मैं इसको पहले खरीद रहा हूँ तो भी 5 ही रुपए देने पड़ेंगे, बराबर है, दोनों का रेट ही बराबर है। देने तो मेरे को टोटल 10 है, चाहे 5 का पहले ये खरीद लूँ, चाहे 5 का बाद में ये खरीद लूँ, चाहे 5 का ये पहले खरीद लो। ये किधर भी लिखो बेटा, समान संख्याओं को उल्टा सीधा किधर भी लिखो, दोनों समान है तो समान ही रहती। इसको मैंने इसके जैसा दिखाने के लिए इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, आप चाहो ऐसा लिख सकते हो, दोनों चाहो तो दोनों लिख देना। हैंड से प्रूफ, यही प्रूव करना था। बोलो को दिख, अभी रुक जाओ, छापो मत। अब आप चले, देखो आप किस में चलोगे। अब देखो 5 में आकृति बोल रहा है 6.20 और इसमें DE है वो समांतर है किसके, और DF है वो समांतर है किसके। तो हमें ये दर्शाना है कि EF भी समांतर होगा किसके। तो बेटा ये करवाता हूं मैं इसको छापने के बाद, पहले तो आप लोग इसको ट्राई करोगे अभी, इसके जैसा ही है क्वेश्चन नंबर, पहले तो इसको लिखोगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को आप ट्राई करोगे। ट्राई करने के बाद मैं करवाऊंगा 10 मिनट का, ये तो छाप लो, उसके बाद 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, उसमें आप करो, कोशिश करो, गलत सलत जैसा भी आए वो करो। आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, भूलोगे ही नहीं, फिर खुद अपने मन से करोगे तो भूलोगे ही नहीं, और नहीं आता तो फिर मैं बताऊंगा ही, ठीक है। अब छापो इसको, और फिर भी दिक्कत आए तो अपने आरती मैम और सीमा मैम है उनसे पूछ लेना।